जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान अपग्रेड थ्रू स्टेज पे आ गई थी, इसीलिए ये सब अब माउंटेन में आ गए थे और जियान प्रमोट होने लगी थी, इसीलिए क्वीन मेडुसा उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। अब जियान के पास एक कुकून आ गया है, लेकिन तभी वहाँ शियायान ऊपर से नीचे गिरता है। असल में शियायान इंपीरियल पिल को बनाने का ट्राई कर रहा होता है, जो कि बहुत ही डोमिनेंट है। शियायान ने उसे पूरी तरह बना लिया था, लेकिन लास्ट इंग्रेडिएंट डालना बचा था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ एक्सप्लोजन हो गया और इससे शियायान यहाँ आकर गिर गया। शियायान पूछता है कि जियान की क्या सिचुएशन है, जिसपे क्वीन मेडुसा उसे बताती है कि कुकून जियान का है और वो बहुत टाइम से इस कुकून के अंदर है और शायद उसे और भी अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि लेवल्स को इंक्रीज करने में बहुत टाइम लगता है। और फिर वो शियायान की डुकी को भी ऑब्जर्व करती है, जो कि काफी अनस्टेबल हो रही थी। इसका मतलब ये है कि शियायान डोहुयांग लेवल पर पहुंचने वाला है। अब शियायान क्वीन मेडुसा के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया है, इसलिए क्वीन मेडुसा उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है और वो उससे कहती है कि डू वैंग और डू वैंग में पावर डिफरेंस बहुत बड़ा है, इससे जब तुम लेवल अप करोगे अपना तब तुम्हें कम से कम 6 महीने लगेंगे। शियाओयान कहता है कि अब वो भी डू वांग बनकर ही वापस जाएगा, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने टीचर और पिता को साउल होल के चंगुल से बचाना है। शियाओयान ये सोच ही रहा था तो क्वीन मेडुसा को लगता है कि शियायान चिंता में है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जियान के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रही हूँ और जब तुम अपना ब्रेक थ्रू करोगे मैं तुम्हारी भी हिफाजत करूंगी। ये सुन के शियायान खुश हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है। तभी उसके माइंड में कुछ हलचल होती है और वो समझ जाता है कि ये उसकी स्पिरिट जेट की ही हलचल है, जो उसने अंकल काग्यान को दिया था। वही अब हम अंकल काग्यान को देखते हैं, जिसको ही फैमिली ने बंदी बना लिया था और उससे उसकी शियायान की दी हुई बोतल को छीन लिया था। वो शियायान की जेट बोतल को देखता है और क्योंकि पहले अंकल काग्यान ने इस बोतल से 2 आदमियों को मारा था, इसलिए उसे पता था कि ये बोतल कितनी पावरफुल है। गलती से उसका लीडर इस बोतल को प्रेस कर देता है और तुरंत फेंक देता है, जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसी पावर डू हुआंग के पावर हाउस को भी डरा सकती है। और वो अंकल काग्यान से पूछता है कि आखिर ये बोतल तुम्हें कहाँ मिली, जिस पर अंकल काग्यान झूठ बोलते हुए कहते हैं कि ये बोतल मुझे माउंटेन्स में घूमते हुए मिली। तो सैनिक उसे पीटते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है, और लीडर ही उन्हें एक तीर मारता है और कहता है कि क्या अब भी तुम्हें याद नहीं आया कि ये बोतल तुम्हें कहाँ से मिली है। और वो अपना एक और तीर चला देता है और कहता है कि ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास बताने के लिए, लेकिन अंकल काग्यान अब भी कुछ नहीं बताते हैं। तो लीडर तीर चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शियायान आ जाता है और शियायान को वो सारे सैनिक घेर लेते हैं और लीडर ही उससे कहता है कि ये हमारी फैमिली का मैटर है, इसलिए तुम चले जाओ। लेकिन शियायान उससे कुछ कहना ठीक नहीं समझता, तो वो बस अंकल काग्यान के पास जाकर उन्हें संभालता है और वहाँ एक सैनिक शियायान के पास आने लगता है, लेकिन शियायान एक ही झटके में उसे दूर पटक देता है। तो इस पे लीडर ही उससे कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ एक युद्ध छेड़ने आए हो। तो शियायान कहता है कि मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, इस 30 मिनट में तुम क्वीन शियान सिटी को छोड़कर चले जाओ, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने फिर यहाँ क्या किया है। तो इस पे सब शियायान का मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो तो अब चूहा भी शेर को धमकाने का सोचता है। अंकल काग्यान शियायान से कहते हैं कि मैंने आपको वैसे ही डिस्टर्ब कर दिया था और आपको यहाँ भी फंसा दिया, मुझे माफ कर दो। जिस पर शियायान कहता है कि आप चिंता मत करो, आज के बाद आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लीडर ही कहता है कि तुम मुझे ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं लगते, लेकिन हमारी ही फैमिली भी कुछ कम नहीं है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि यहाँ कर दुस्साहस करने का अंजाम क्या होता है। तो शियायान कहता है कि इस दुनिया में हर आदमी अपने आप को न जाने क्यों ताकतवर दिखाने में तुला हुआ है, और वो सारे सैनिक शियायान की तरफ आ रहे थे, लेकिन शियायान एक ही पैर से उन्हें उड़ा देता है और वो सारे सैनिक एक ही बार में दूर जाके गिरते हैं और वो लीडर ही को अपने पास खींच लेता है और उसे एक जोर का चाटा मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये चाटा अंकल काग्यान पर जो तुमने अत्याचार किया उसका जस्टिस है। और फिर वो अपने ऑरा को वहाँ निकालता है और ये देखकर कि शियायान डू हुआंग लेवल पर पहुंचने वाला होता है, सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और लीडर ही सोचने लगता है कि आखिर हमारे एम्पायर में इतनी सी उम्र में डू हुआंग के लेवल में ये बंदा कौन है। अंकल काग्यान ने शियायान कह के पुकारा है, तो लीडर ही समझ जाता है कि उसके पास ब्लैक कपड़े हैं और उसका नाम और सरनेम है, तो कहीं ये येन अलायंस का लीडर शियायान तो नहीं। और ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और अंकल काग्यान को भी धक्का लगता है कि उसकी रक्षा करने के लिए खुद अलायंस का लीडर शियायान आया है और वो लीडर अब शियायान के आगे झुककर माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन शियायान यहाँ आ रहे हैं, आपको ऑफेंड करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आज अंधा हो गया था जो सही गलत नहीं देख पाया, मुझे आपकी आइडेंटिटी नहीं पता थी और आपके दोस्तों के बारे में भी नहीं जानता था, आप बहुत
बड़े दिल वाले हो, मुझे माफ कर दोगे। और मैंने तो आपकी तरफ से जो येन अलायंस को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आई थी उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं तो शुरू से ही आपकी ही टीम में हूँ और आपके पास आपके दर्शन करने के लिए भी आने वाला था, मुझे माफ कर दो। तो शियायान सोचता है कि येन अलायंस की पहुंच यहाँ तक बढ़ गई है और काफी फैमिलीज अब हमें ज्वाइन भी करना चाहती है। मेरा भाई अच्छे से काम कर रहा है, और ऐसी फैमिलीज को जिसने येन अलायंस को ज्वाइन किया है उन्हें खत्म करना अब सही नहीं होगा। इसीलिए वो उसे माफ कर देता है और उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुमने इनकी फैमिली को कोई भी मुसीबत पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जब तक तुम येन अलायंस के प्रति लॉयल रहोगे तुम हमारे आदमी रहोगे, और मल्टी कल्टीवेशन में भी हम तुम्हें मदद करेंगे, और साथ ही डुओहुआंग की पीक में पहुंचने के लिए तुम्हें जो भी रिसोर्सेस लगेंगे वो हम तुम्हें देंगे। फिर शियायान अंकल काद्यान के पास जाता है। अंकल काद्यान शियायान के सामने झुक रहे थे, लेकिन शियायान उन्हें रोकता है और कहता है कि आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशान करेगा, और मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मुझे जाना होगा, मैं आपसे कभी और मिलूंगा। ये कहकर शियायान वहाँ से चला जाता है और वापस क्वीन मेडुसा के पास आ जाता है, और शियायान की बॉडी का ऑरा अब और ही ज्यादा अनस्टेबल हो रहा था। शियायान कहता है कि पहले पिल को रिफाइन करते वक्त उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी जिससे मेरे अंदर की डुकी कुवी ओवरफ्लो होने लगी थी, और अब इससे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। शियायान जियान के कुकुन से मजाक में कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ अपना लेवल अप करूंगा, और जब मेरी लेवल अप खत्म हो जाएगी और मैं बाहर आऊंगा तो तुम अपना कल्टीवेशन पूरा कर लेना, वरना मैं तुम्हें यही माउंटेन्स में छोड़ के चला जाऊंगा। जिस पे क्वीन मेडुसा को भी हंसी आ जाती है, और शियायान क्वीन मेडुसा से कहता है कि मुझे मेरी कल्टीवेशन में 6 महीने लगेंगे और मुझे डर है कि इन 6 महीने तक तुम परेशान हो जाओगी। जिस पे क्वीन मेडुसा स्माइल करते हुए कहती है कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो मैं अपने क्लेन वापस लौट जाऊंगी, क्योंकि जब से मैं जियामा एम्पायर आई हूँ मैं स्नेक क्लेन नहीं गई। शियायान ये सुनकर दुखी सा हो जाता है और वो पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लेन आ सकता हूँ। इस पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि स्नेक क्लेन के लोग किसी ह्यूमन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। शियायान इस पर कुछ नहीं बोलता। शियायान के अंदर से बहुत सारी और फ्लक्चुएशन निकलने लगती है, इसका मतलब शियायान अब ब्रेक थ्रू करने वाला है, इसीलिए वो पास में ही एक केव में चला जाता है। क्वीन मेडुसा थोड़ा दुखी होते हुए कहती है कि शायद शियायान स्नेक क्लेन में जाने से डर रहा था, यानी क्वीन मेडुसा चाहती है कि शियायान स्नेक क्लेन ज्वाइन करे। वो आशा करती है कि शियायान बहुत ताकतवर हो जाए और वो स्मूथ एडर वैंग हुआंग पर पहुंच जाए। शियायान अब कल्टीवेट करने लगता है और उसका लेवल अब अप हो रहा है, वहीं जियान का भी लेवल अप हो रहा है। क्वीन मेडुसा इन दोनों की ही प्रोटेक्शन कर रही है और वहाँ वो एक बहुत ही ताकतवर शील्ड ऊपर बना लेती है, क्योंकि उसे बहुत सारे बीस्ट यहाँ ऊपर घूमते नजर आते हैं, और वहाँ ऊपर जियान और शियायान दोनों की ही एनर्जी ऊपर आके इवोल्यूट हो रही है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रही है। अब तभी वहाँ क्वीन मेडुसा के लिए उसके क्लेन की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसके स्नेक क्लेन में कोई मुसीबत आ गई है, इसीलिए क्वीन मेडुसा को वापस जाना होगा। और क्वीन मेडुसा बिल्कुल खुश नहीं है कि उसे ऐसे ही जाना पड़ रहा है, लेकिन उसने जो शील्ड बनाई है इसको कोई भी बीस्ट नहीं तोड़ सकता। और क्वीन मेडुसा सोचती है कि जब उसके यहाँ से प्रॉब्लम चली जाएगी तो वो शियायान के पास वापस आ जाएगी। अब शियायान ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहता है और फाइनली काफी लंबे समय के बाद उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है, और वो देखता है कि उसके पास हर जगह देखने की आंखें आ गई है, इसीलिए वो वहीं बैठे बैठे आसपास की जगहों को देखने लगता है कि बाहर जियान का कुकून है, ऊपर एक शील्ड बना है और वो बहुत दूर जंगल में भी देख पा रहा है। फिर तभी उसे साउल होल की एक झलक दिखती है जिसमें कई सारे साउल बंदी बनाकर रखे हुए थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।